हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। वैकेंसी अपडेट चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में ग्रुप बी व ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी है। वैकेंसी को डिटेल्स में देखने से पहले जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर नए हैं, सभी वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और सभी वैकेंसी की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए वैकेंसी को अब डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, इसमें हमारी पहली वैकेंसी पहली पोस्ट है एसआई मास्टर, जिसमें टोटल 5 पोस्ट है। एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, एक एसटी के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है एसआई इंजन ड्राइवर, जिसमें टोटल 5 पोस्ट है। एक यूआर, एक ओबीसी, 2 एससी, एक एसटी के लिए निर्धारित है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है एसआई वर्कशॉप, जिसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। एक यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मास्टर, जिसमें टोटल 39 पोस्ट हैं, 39 पोस्ट हैं, जिसमें 24 पोस्ट यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, एक एससी, 8 एसटी के लिए और 2 एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व में निर्धारित है। एक एसटी के लिए निर्धारित है एक्स सर्विसमैन कोटे में। टोटल 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन में भी है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, जिसमें टोटल 56 पोस्ट हैं, जिसमें 35 यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 14 ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए, 5 एसटी के लिए। इसमें भी एक्स सर्विसमैन के लिए निर्धारित की गई सीटें, जिसमें टोटल 4 सीटें हैं। 3 यूआर के लिए हैं और एक ओबीसी के लिए निर्धारित की गई हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन, जिसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिस्ट, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है और ये 1 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है कांस्टेबल क्रू, जिसमें टोटल 15 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट यूआर के लिए, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट एसटी के लिए। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी निर्धारित की गई है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। ये 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इन सभी वैकेंसी की टोटल वैकेंसी है 127 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें 69 पोस्ट यूआर के लिए, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए, 25 ओबीसी के लिए, 11 एससी के लिए, 17 एसटी के लिए और जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है उसमें टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें 6 यूआर के लिए है, एक ओबीसी के लिए और एक एसटी कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है। सभी लोग ध्यान रखें कि जो भी ये एप्लीकेशन इन सभी पदों पर वैकेंसी के लिए जो भी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे वो केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्टेबल है। ऑफलाइन मोड में किसी भी तरीके से फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। जैसे ऐसा होता है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद ऑफलाइन उसको प्रिंट आउट निकाल के भेजना होता है, तो ऐसे यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। प्योरली जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही सबमिट किए जाएंगे। आगे अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, हमारी पहली वैकेंसी है एसआई मास्टर। पहली वैकेंसी है एसआई मास्टर, जिसके लिए 10+2 आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशू जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो वो होना चाहिए वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पे। आपका एसआई मास्टर के लिए सिर्फ ऐसा है कि 10+2 के साथ आपका मास्टर सर्टिफिकेट भी इशू होना चाहिए। एसआई इंजन ड्राइवर में 10+2 होना चाहिए, सबसे पहले 10+2 होना चाहिए और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है एसआई वर्कशॉप, इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एसआई वर्कशॉप के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी आपके पास होगा, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या मैरीन में हो या ऑटोमोबाइल में हो, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में हो, तब भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है एससी मास्टर। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा एसआई वर्कशॉप है इसमें ध्यान रखेंगे कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल किए गए हैं। बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या आपके पास 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या 3 साल का मैरीन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या 3 साल का मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, तभी आप एसआई वर्कशॉप के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एसआई मास्टर। एसआई मास्टर के लिए आपको मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल होना चाहिए और साथ में सीरेंज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीरंग सर्टिफिकेट होना चाहिए हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, जिसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल पास होना चाहिए और सेकंड क्लास का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए हाई स्कूल के साथ साथ इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, नेसेसरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, जिसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल पास होना चाहिए प्लस साथ में आईटीआई आपके पास होना चाहिए या आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। मोटर मैकेनिक में हो, आपका मोटर मैकेनिक में, डीजल पेट्रोल इंजन में
हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन होना चाहिए, एक रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्रीज के साथ हो आपका। और इसके साथ देखिए इन्होंने ये भी किया है कि आईटीआई जो है आपका डिप्लोमा इन मैकेनिस्ट में भी चलेगा। हेड कांस्टेबल के लिए मशीनिस्ट होगा। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए आपके पास हाई स्कूल के बाद आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि मोटर मैकेनिक में हो, डीजल पेट्रोल इंजन में हो, या हेड कांस्टेबल के लिए मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन में हो, या आपके पास डिप्लोमा इन मशीनिस्ट हो, या हेड कांस्टेबल के लिए मशीनिस्ट में हो। इस तरीके से अगर आपका आईटीआई डिप्लोमा है तब आप हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है कांस्टेबल क्रू, नेक्स्ट पोस्ट है, जिसके लिए आपको हाई स्कूल पास क्वालिफाई होना जरूरी है और कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बोट में, बोट के अकॉर्डिंग बोट चलाने का, जो कि 265 हॉर्स पावर का कम से कम बोट की कैपेसिटी रही हो, तभी आपके पास अगर उसका एक्सपीरियंस है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि इसमें नेसेसरी है कि कम से कम आपके पास डीप वाटर में स्विमिंग करने का आपके पास एक्सपीरियंस हो। क्रू कांस्टेबल के लिए कंडीशन स्पेसिफिक है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बोट 265 हाउस पावर की बोट पे, और दूसरा आपको जो डीप वाटर है उसमें स्विमिंग करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सेल्फ सेल्फ होना चाहिए बिना किसी असिस्टेंट के, तब आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब ध्यान रखें जो भी कैंडिडेट्स अभी क्वालिफाई मतलब जो पास्ड नहीं है, बहुत से लोगों का क्या होता है अपियरिंग चल रहा होता है, तो अपियरिंग कैंडिडेट्स या वेटिंग कैंडिडेट्स जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म को इन सभी पदों पे वही फॉर्म फिल कर सकते हैं कैंडिडेट जिन्होंने सभी क्वालिफिकेशन पास्ट कर रखी हों। वेटिंग वाले कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है। देखिए सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग उनको एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज लिमिट निर्धारित की गई है एसआई मास्टर के लिए मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 28 साल निर्धारित की गई है। एसआई इंजन ड्राइवर के लिए 22 से 28 के लिए एज निर्धारित की गई है, और एसआई वर्कशॉप के लिए 20 से 25 साल निर्धारित की गई है। हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए 20 से 25 साल निर्धारित की गई है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए 20 से 25 साल एज निर्धारित की गई है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए 20 साल से 25 साल के बीच में एज निर्धारित की गई है। कांस्टेबल क्रू के लिए 20 से 25 साल एज निर्धारित की गई है। ध्यान रखें सभी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट रिलैक्सेशन के मिलता है, जिनको जो भी कैंडिडेट रिलैक्सेशन लेते हैं उन सभी के लिए निश्चित रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। जैसे कि SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल का, 3 3 6 साल का हो गया, एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 5 3 8 साल का, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5 साल का, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ओबीसी डिपार्टमेंट के, ये अनरिजर्व थे, ये ओबीसी के हैं तो इसलिए इनको 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है इसमें। देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट SC ST हु हैव रिटर्नड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज सुन क्लोजिंग डेट, तो उनके लिए 10 साल एज निर्धारित की गई है। डिपेंडेंट फैमिली जो 5 साल के लिए, देखिए यहाँ पे सभी के लिए यहाँ पे एज निर्धारित की गई, सबको एज रिलैक्सेशन दिया गया है जिसको भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BSF एक फोर्स की जॉब है, मिनिस्ट्रियल डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है, तो इसमें देखिए सभी के लिए एक फिजिकल स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, जिसमें SC ST ट्राइब्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और सीना 73 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 78 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना। जो पर्सन हिल एरिया से आते हैं और स्टेट्स ऑफ केरला कर्नाटक, देखिए यहाँ पे हिल एरिया हो गया गढ़वाल कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह एंड लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से जो भी आते हैं कैंडिडेट्स, और स्टेट जैसे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, यूनियन टेरिटरी पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड और डोगरास, ये जो भी कैंडिडेट्स, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट में छूट दी, जो इनके लिए जो हाइट निर्धारित की गई है वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है, और इनके सीने का फुला सीना 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ ही 80 सेंटीमीटर इनका चेस्ट होना चाहिए, सीना होना चाहिए। और जो भी पर्सन UR अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उन सभी के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। आपके पास मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। देखिए आप लिखा है फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर आप अदर कैंडिडेट्स हैं जो भी हैं उन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट निर्धारित की गई है मिनिमम, और उनके लिए सीना जो है 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद 80 सेंटीमीटर का सीना निर्धारित किया गया है। ये आपको कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। और ध्यान रखें सभी कैंडिडेट्स के लिए कि उनका जो वेट है वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग एक चार्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग वेट निर्धारित होता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपके पास वेट होना चाहिए। अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको आपको वो चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो मैं अपने इस चार्ट को, वेट टू हाइट रेशियो चार्ट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब इन सभी पोस्टों के लिए रिटन एग्जामिनेशन क्या क्राइटेरिया रहेगा उसको देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहेगा
उसको देख लेते हैं। देखिए जो बीएसएफ का ये इन सभी पदों पे एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन बेस पे एग्ज़ाम होगा, आपको ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले ये देखिए इसमें दो फेज़ में आपके एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका देखिए ओएमआर बेस पे रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपके जो भी कैंडिडेट टेक्निकल है उनका स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशिएंसी होगा, फिर डीवी होगा। इस तरीके से प्रोसेस करके आपका सिलेक्शन प्रोसेस कई चरणों में है, जिसमें पहला चरण है, फर्स्ट फेज़ है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ऑफलाइन बेस होगा, ओएमआर बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें देखिए सिलेबस देख लेते हैं। एसआई मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप के लिए क्या है, और इसमें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स के होंगे, 25 नंबर के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स के होंगे और 25 ही क्वेश्चन होंगे। ट्रेड अवेयरनेस 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है हमारा हेड कांस्टेबल मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू वाले, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, 35 मार्क्स का है, 35 क्वेश्चन है। रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स की है, 35 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मार्क्स के हैं, 30 क्वेश्चन है। ध्यान रखें दोनों के लिए ही 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। ध्यान रखें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तथा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 33% मार्क्स होना ही चाहिए, तभी वो नेक्स्ट फेज़ के लिए जाएंगे। बाकी तो जो भी मेरिट क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करेंगे। और जितनी भी वैकेंसी है उसका 6 गुने, देखिए जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसी का 6 गुने को ही सिर्फ क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। देखिए सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के 6 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा उनको। फिर उसके बाद उनका पीएसटी होगा, पीईटी होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस प्रोसेस के लिए पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आगे चरणों में चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि रिटन एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना ही कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। अब देख लेते हैं इन सभी पदों पर फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या है। देखिए फॉर्म जो है 26 फरवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 मार्च 2023 को रात की 11:59 तक है। जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। फॉर्म कल से अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर लें आप लोग। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फ़ीस निर्धारित की गई है। देखिए SI मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप के लिए 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, और जो भी कैंडिडेट हेड कांस्टेबल मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्रू हैं वो उनके लिए 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है। ध्यान रखें कि ये 200 के साथ साथ आपको 47 रुपये 20 पैसे भी देने होंगे। इन कैंडिडेट्स को 100 रुपये के साथ 47 रुपये 20 पैसे भी आपको चार्ज के रूप में देना होगा। टोटल आपकी फ़ीस हो जाएगी 247.20 रुपये। और जो भी कैंडिडेट्स हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 147 रुपये 20 पैसे आपको फुल फीस जमा करनी होगी। ध्यान रखें इस लास्ट टाइम कि ये फॉर्म 26 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 मार्च 2023 तक की रात में 11:59 तक है। और इन सभी पदों पे फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, और किसी भी तरीके से फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी आपको हार्ड कॉपी बीएसएफ क्वार्टर में नहीं भेजना है, बीएसएफ सेंटर पर नहीं भेजना है। ध्यान रखें ये फॉर्म पूरी तरीके से ऑफलाइन बेस पे ही है, तो आप इस चीज़ को निश्चित करें। यदि वैकेंसी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। सभी क्वेरी की जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है तो हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सभी लोगों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट तक ये वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी पहुँच सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।